जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। कल के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल जो चीज़ें थी उसको पढ़ने का काम किया था। कल के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ा था कि साइन कॉस टैन कोसेक टैन कॉट का रेशियो जैसे कौन कौन देता है। अब उसी रेशियो का यूज करके हम लोग जैसे कुछ प्रश्नों को समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे सवालों को बनाते हैं। जैसे कि सवाल आपके सामने दिया गया है कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ACB, एक समकोण त्रिभुज ACB है जिसमें साइन बी का मान दिया है 4/5। साइन बी का मान कितना दिया है? 4/5 दिया है और BC का मान 15 दिया है। तो पूछ रहा है कि AB का मान जो कितना होगा। सबसे पहले एक बात बताइए, साइन बी का मान दिया मतलब कि एंगल यहाँ पे बन रहा है बी, और साइन का जो रेशियो देता है, साइन का जो रेशियो देता है वो हमेशा देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन बी का रेशियो कौन देता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देता है। तो परपेंडिकुलर का मान जो कितना हो गया? 4 हो जाएगा। हाइपोटेनियस का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। शुरू की क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने आपको एक ट्रिपलेट्स याद करवाया था, जिस मैंने आपको बताया था कि 3 4 5 एक जैसे क्या होता है? ट्रिपलेट है। अगर इसका परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो डेफिनेटली बेस जैसे कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, इसका जो BC है 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 सेंटीमीटर को, मतलब 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 5 को। तो हमसे पूछ रहा है कि AB का मान बताइए। तो AB 5 यूनिट है, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब AB का जो मान होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके आगे अगला सवाल देखने का काम। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में कहा गया कि साइन 50 का मान 5/13 है, तो कॉस 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री का जैसो क्या करना है? मान बताना है। सबसे पहले आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये निश्चित रूप से कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये अकेला 90 डिग्री है। 90 और 50 140 और 40 180 डिग्री हो गया। अब सवाल में कहता है कि साइन 50 का मान 5/13 है, तो साइन का जो रेशियो देता है बाबू, साइन का जो रेशियो देता है वो देता है परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस। मतलब साइन 50 के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और हाइपोटेनियस जैसे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और 13। मैंने कल के क्लास में समझाया था कि ट्रिपलेट्स क्या होता है। तो ट्रिपलेट्स मैंने बताया था कि एक ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है 5 12 13। 5 12 एक ट्रिपलेट्स होता है, ये 5 है 13 है, तो निश्चित रूप से कितना होगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब सवाल में कहता है कॉस 40 डिग्री। कॉस का रेशियो जो देता है वह देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का जो रेशियो देता है, कल के क्लास में मैंने बताया था, कॉस का जो रेशियो देता है वह देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक बात बताइए, कॉस 40 के लिए बेस कितना होगा? तो 40 के सामने वाला साइड तो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई यानी कि 5 जैसे कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस 40 के लिए लिखेंगे 5/13 प्लस, और साइन 50 का मान दिया है 5/13, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10/13, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10/13 आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आइए इसके आगे अगला सवाल देखने का काम करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में ABC में C जो है सो कितना डिग्री का है? 37 डिग्री का है। साइन C बराबर कितना डिग्री है? 37 डिग्री है। तो साइन C 37 डिग्री है, तो बताना है कि साइन 37 प्लस कॉस 53 का मान बताइए। तो चूंकि तुमको पता है, हमको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल 180 डिग्री होता है। ई 90 डिग्री है, ई 37 डिग्री है, मतलब कि ई वाला कोण जो कितने डिग्री का होगा? 53 डिग्री का होगा। ई वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 53 डिग्री का होगा या 53 डिग्री का होगा? आई बात समझ में? अब एक बात बताइए भैया, सवाल में दिया है कॉट 37 का मान 8/15 होता है, तो 37 के लिए कॉट का जो रेशियो देता है वह देता है B/P। क्या देता है? B/, जैसे क्या देता है? P देता है। तो कॉट 37 के लिए बेस कौन सा होगा? ई वाला होगा, तो 8 हो जाएगा, और इसके लिए परपेंडिकुलर जैसे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और तुमको एक ट्रिपलेट्स हमने बताया था कि 8 15 17, 8 15 17 एक ट्रिपलेट्स याद रखना है। अगर ये 8 है 15 है तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 8 15 17 एक ट्रिपलेट्स याद रखना है। पाइथागोरस ट्रिक याद रखना है। 8 15 17। अब सवाल में पूछ रहा है कि साइन 37 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 37 का, 37 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 37 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 बटा हाइपोटेनियस हो जाएगा 17, प्लस कॉस 53 के लिए, कॉस 53 जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉस 53 यहाँ पे है और 53 के लिए बेस हो जाएगा 15 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 17। तो इसको भी जब जोड़ेंगे तो 15 में 17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 तो 15 30/17 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे इसके आगे अगला सवाल देखने का काम करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें साइन 17 डिग्री का मान x/y है, तो बताना है कि सेक 17 डिग्री माइनस का साइन 73 डिग्री का जो मान कितना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 17 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से कितना डिग्री बनेगा? 73 डिग्री बनेगा। साइन 17 का जो रेशियो होता है, साइन का रेशियो देते हैं वो देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब कि अगर परपेंडिकुलर
p है और सॉरी p x है और h जो है सो y है, तो डेफिनेटली b जो होगा हमेशा स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस किसके होगा, एक्स स्क्वायर के जो सो बराबर होगा। शुरू के क्लास में हमने इस चीज़ की चर्चा की हुई थी जब ट्रिपलेट्स पढ़ा रहे थे तब, क्या कि अगर कोई समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस जो होता है उसका स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मान के चलते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है, बेस निकालना है, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर लगेंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है सेक 17 का मान। तो सेक 17 यहाँ पे और सेक 17 का जो रेशियो देता है वह देता है h अपॉन बी, h अपॉन बी देता है। तो इस सेक 17 के लिए h जो है सो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और b जो है सो हमारा हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73। साइन 73 के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और साइन का रेशियो देता है होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन इसके लिए हाइपोटेनियस जो सो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसी को जो सो क्या करना है, हमको हल करा देना है, सॉल्व करा देंगे, आंसर आ जाएगा। जब इसको हल कराएंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y इंटू स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे ही कैंसिल होगा तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। आगे कैंसिल कराएंगे तो होगा वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन का वाई इंटू स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हम हल करके जैसे सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आइए आगे इसके अगला सवाल देखने का काम करते हैं।